करूँ मैं नाज जितना भी, मेरी किस्मत पे ज़ेबा है, खुदा का शुक्र दामन हाथ आया गौसे आज़म का। ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला का करम है, सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सदका है कि हमको परवरदिगार आलम ने सैयदना शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी पिरानी पीर हुजूर गौसे आज़म दस्तगीर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की दामन से वाबस्ता किया और हमको क़ादरी बनाया। क्योंकि सरकार पिराने पीर का इरशाद मुबारक है कि कोई भी शख्स मेरी इजाज़त के बगैर मेरा नाम भी नहीं ले सकता। तो उनका नाम नहीं ले सकता तो उनका मुरीद कैसे हो सकता, क़ादरी कैसे बन सकता। तो इजाज़त मिली पिराने पीर से तो हम मुरीद हुए। इसीलिए बोले कितना करम है हजरत पीराने पीर का, मुझको गदा बनाया है सांचे फ़कीर का। हम समझ रहे हम आगे मुरीद हो गए, हम नहीं हुए मुरीद। पीराने पीर सरकार ने हमको मुरीद बनवाया, उनके करम से हम मुरीद बने। और जो चीज़ आपको अता हुई, कोई चीज़ मिली और उस अता को, उस नेमत का शुक्रगुजार न रहे और नेमत से भटके दूर गए तो क्या होता, ना शुक्राना में कहलाया जाता, ना शुक्रे कहलाया जाता। जैसा कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में एक शख्स था, बहुत पैसे वाला था। ये शायद वाकया में इससे पहले भी सुनाया, लेकिन बार बार सुने ताकि हिदायत रहे। मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में एक शख्स बहुत पैसे वाला था। इतना पैसा था कि उसके बाद रखने जगह नहीं थी। मूसा अलैहिस्सलाम कलीमुल्लाह थे, तूर पे जाते थे। तो मूसा अलैहिस्सलाम कलीमुल्लाह थे, अल्लाह से कलाम करते थे, सीधा बात करते थे। तो उस शख्स ने अर्ज किया कि मूसा, आप अल्लाह से गुफ्तगू करने जा रहे हैं, मेरे पास बहुत माल दौलत है, रखने में जगह नहीं है। अल्लाह ताला से फरमाइए कि जो दिया बस है, अब आगे अता की जरूरत नहीं है, अता को रोक दे। मूसा अलैहिस्सलाम बोले ठीक है। आगे बढ़े, एक जमीन पे एक आदमी लेटा हुआ है, टोटल बरहाना नंगा, और उसके ऊपर थोड़ी सी रेती डली हुई है, शर्मगाह को छुपाया हुआ है। बोला भूखा रहता हूं, फाका रहता हूं, पहनने कपड़ा भी नहीं है। अल्लाह से बोलो कुछ दे, रिज़्क़ दे। मूसा अलैहिस्सलाम बोले ठीक है। तो जब अल्लाह के पास अपने मामला सब हो गए तो लोगों के दरख्वास्तों को पेश करना शुरू किया। उसमें वो बंदे के बारे में बोला कि परवरदिगार तूने उसको बहुत नवाज दिया है, अब उसके बाद रखने भी पैसे नहीं है, साथ कुछ खाए उतना पैसा है। तो परवरदिगार ने कहा उसको कहो मेरी शुक्रगुजारी बंद कर दे, मेरी अता बंद हो जाएगी। परवरदिगार एक और है जो नंगा है, बिल्कुल भूखा है, फरमाए कि मेरे जो है शुक्रगुजार बनो। 12 लाए, नीचे वाले से बोले, पहले वाले से। उन्हें बोला नहीं, मैं नाशुक्री तो नहीं कर सकता, मैं तो शुक्रगुजार ही रहूंगा। तो बोले अल्लाह सुब्हानहू तआला तेरे को सलाहियत देगा, जहाँ दिया है रखने की भी सलाहियत देगा, तो बेफिक्र रहे। दूसरा वाला उसके पास जाके बोले
कि अल्लाह फरमा रहा तू शुक्रगुजार बन जा, तुझे अदा किया जाएगा। उन्हें बोला कह का शुक्रिया, पहनने कपड़ा नहीं है, खाने का खाना नहीं है। तो एक हवा चली, उसकी जो रेत थी जिससे वो शर्म का छुपाया था वो भी चले गई। तो मालूम हुआ कि ना शुक्री करे तो जो है सो भी चले जाता। तो परवरदिगार से मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सदका, उनका तुफैल, परवरदिगार उनका वास्ता हमको शुक्रगुजारों में हमारा शुमार फरमा, हमें हर हाल में शुक्रगुजार रहने की तौफीक अता फरमा। तो अल्लाह का ये बड़ा एहसान है, करम है कि हमको कादरी बनाया। ख्वाजा महबूब अल्लाह सरकार का दामन से वाबस्ता किया, पीरो मुर्शिद उस्मान मियाँ सरकार के दामन से वाबस्ता किया, यहिया सरकार का दर मिला, वासिक सरकार, हुसैनी सरकार का दर मिला, पिरानी माँ बुतुल साहिबजादी की दुआएं मिली। तो ये शुक्रगुजार रहेंगे तो और करम होगा। और ये मामूली लोग नहीं है, ये जो वसीले मिले हैं ना हमारे, ये मामूली नहीं है, ये बड़े वसीले हैं। एक मुरीद परेशान था, जिसकी जितनी परेशानी वैसा वैसा हल। उसने हुसैनी सरकार को ख्वाब में देखा कि हुसैनी सरकार उसको ले जाकर सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में खदमों में पेश कर रहे हैं। ऐसा पीर है हमारा जो हुजूर की बारगाह तक भी ले जा सकता है। उसको वैसा पकड़ो तो सही, वैसा अकीदा रखो तो सही। मैंने जैसे कहा पिछले वाज़ों में आपको समझाया कि परवरदिगार आलम का ये बड़ा एहसान है, करम, कि हमको अहले बैत अतहार से उनका चाहने वाला बनाया, अहले बैत अतहार से वाबस्ता रखा। और जो अहले बैत अतहार के जो अइम्मा है ना, मान लो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के शहजादे हैं इमाम ज़ैनुल आबिदीन, तो हो सकता कोई इमाम ज़ैनुल आबिदीन तक पहुंचे, उनकी औलाद में रहे या उनके सिलसिले में रहे, मुरीदी में रहे, तो वहां तक मिला, वो लोग कहलाए आबिदी। फिर उसके बाद कोई बन गए इमाम मोहम्मद बाखिर तक पहुंचे, तो वो इमाम मोहम्मद बाखिर के भी फ्यूज व बरकत से सरफराज हुए और इमाम ज़ैनुल आबिदीन का भी उनको फ्यूज व बरकत मिले। वहां से फ्यूज मिला, ये भी मिला, वो भी मिला। कोई इमाम जाफर सादिक तक पहुंचा तो इमाम जाफर सादिक का भी मिला। मान लीजिए कोई इमाम जाफर सादिक की औलाद में है तो उन्हें उनके दादा इमाम मोहम्मद बाखिर है, उनके परदादा इमाम मोहम्मद ज़ैनुल आबिदीन है, उनके फिर दादा जो इमाम हुसैन है, उनके दादा इमाम अली है। तो कोई इमाम जाफर सादिक की औलाद में है का मतलब ये है कि उसके फ्यूज उसको इमाम जाफर सादिक के भी मिले, इमाम मोहम्मद बाखिर के भी मिले, इमाम ज़ैनुल आबिदीन के भी मिले, इमाम हुसैन के भी मिले, मौला के मिले, हुजूर के मिले। जैसा कि एक मिसाल के तौर पे समझा रहा हूं मैं, हुसैनी सरकार मुझे मिले,
तो मेरे को वासत सरकार का भी मिला, मेरे को यहिया सरकार का भी मिला। अगर सिलसिले में देखे तो उस्मान मियां सरकार का भी मिला, अगर औलाद में देखे तो यहिया सरकार का मिला, ख्वाजा महबूब अल्लाह सरकार का भी मिला, पाशा सरकार का भी मिला, हैदर अली साहब हजरत का भी मिला, औलिया हुसैनी हजरत का भी मिला, मुहिउद्दीन हुसैनी हजरत का भी मिला। अगर सिलसिले में गए तो पाशा सरकार का भी मिला, शिजाउद्दीन साहब किबला का भी मिला, रफीउद्दीन खंदारी साहब का भी मिला, नायब रसुल्ला का भी मिला, अहमद इब्ने अब्दुल्ला बुरुम का भी मिला, अब्दुल्ला इब्ने बुरुम का भी मिला। सिलसिला चला है ना। तो अब कोई औलाद इमाम जाफर सादिक की है तो इमाम जाफर सादिक का भी फैज मिला, इमाम बाकर का भी मिला, इमाम जैनुल आबिदीन का भी मिला, इमाम हुसैन का भी मिला, हजरत अली का भी मिला, हुजूर का भी मिला। अगर कोई इमाम मूसा काजिम की औलाद में है तो जाफर सादिक, मोहम्मद बाकर, इमाम जैनुल आबिदीन। अगर कोई इमाम अली रजा का है तो मूसा काजिम, जाफर सादिक, मोहम्मद बाकर, इमाम जैनुल आबिदीन, इमाम हुसैन। समझ रहे बात को। अगर कोई इमाम तकी की औलाद में है तो इमाम तकी का भी मिला, इमाम अली रजा का भी मिला, इमाम मूसा काजिम का भी मिला, इमाम जाफर सादिक का भी मिला, इमाम मोहम्मद बाकर का भी मिला, इमाम जैनुल आबिदीन भी मिला। अगर इमाम कोई नकी की औलाद में है तो इमाम नकी का भी मिला, इमाम तकी का भी मिला, इमाम अली रजा का भी मिला, इमाम जाफर सादिक का भी मिला। अब देखिए खुशनसीबी, हम मुरीद हैं पिराने पीर सरकार के, ख्वाजा गरीब नवाज के, ख्वाजा नक्शबंद के, सैयद अहमद कबीर रफाई के, 4 सिलसिले। और ये सब किसके सदक़े में मिला? ख्वाजा महबूब अल्लाह सरकार के। तो ये जितने सिलसिले जा रहे हैं ये पूरे कहां से मिल रहे हैं? इमाम हसन अस्करी से, इमाम नखी से, इमाम तकी से, इमाम अली रजा से, इमाम मूसा काजिम से, इमाम जाफर सादिक से, इमाम मोहम्मद बाकर से, इमाम जैनुल आबिदीन से, इमाम हुसैन से, फिर ऊपर पहुंच। तो पूरे इमामों का मिला। लेकिन बाद जो दूसरे सिलसिले हैं ये पूरी कड़ियां नहीं है। कोई इमाम जैनुल आबिदीन से हट गया, कोई इमाम मोहम्मद बाकर से हट गया। हाँ, अब आ जाइए औलाद में। ख्वाजा महबूब अल्लाह सरकार जो है इमाम अली नखी की औलाद में है। किसकी है? इमाम नखी की औलाद में है। तो इमाम नखी का भी मिला फैज, इमाम तकी का भी मिला फैज, इमाम अली रजा का भी मिला, इमाम मूसा काजिम का भी मिला, इमाम जाफर सादिक का भी मिला, इमाम मोहम्मद बाकर का भी मिला, इमाम जैनुल आबिदीन मिला, इमाम हुसैन मिला, इमाम अली मिला, सरकार दो जहां का भी मिला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो औलाद में भी इमाम नखी की औलाद, और सिलसिले में पिराने पीर का सिलसिला मिला, खादरी बन गए। तो हर तरफ क्या हो गया? रहमतों का नुज़ूल हो गया। हर तरफ से रहमत ही रहमत मिल रही, इधर से भी रहमत, उधर से भी रहमत। इसीलिए क्या बोले? खादीपुरे की गलियों में रहमत की लगी झड़ी, खादीपुरे की गलियों में रहमत की लगी झड़ी, मेरे अब्दुल खादिर सानी ख्वाजा की है शान बड़ी, लेते ही ख्वाजा की दुहाई, दूर हुई सब कठिनाई, दूर हुई सब कठिनाई, मन की मुरादे पाई ना, तक मन की मुरादे पाई ना, मैंने तो खड़ी खड़ी अल्लाह, मैंने तो खड़ी खड़ी अल्लाह, मैंने। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना।
तो हर तरफ से करम ही करम। अब हजरत इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम जो है ना, कैसे प्यारे इमाम थे। अफसोस, एक था बादशाह, ये बनु अब्बास का, उसका नाम जो है मुतकल्लिम बिल्लाह। ये पूरे बिल्ले थे, मोतसिम बिल्ला, मुतकल्लिम बिल्ला, पूरे बिल्ले बिल्ले थे। ये नाम ही ऐसे थे लोग। तो मुतकल्लिम बिल्ला के पास जो है एक हारून रशीद बोल के भी था, नाम बहुत सुने होंगे आप। पूरे एक से एक पलीदा से बदमाश, और अहले बैत के दुश्मना थे। बहुत डर रहता था इन लोग। तो एक आ गई खातून बड़ी खूबसूरत, आके बोली कि मैं ज़ैनब हूं, हजरत अली की बेटी ज़ैनब हूं मैं, बीबी ज़ैनब हूं। तो बोले बीबी ज़ैनब का इंतकाल हो गया तो जमाना हो गया, उनकी तो शहादत हो गई, यजीद उनको जेल में डाल दिया था। तो बोले नहीं, हुजूर की हम पर एक रहमत है, सरकार का दिया हुआ हमारे पास एक नेमत है। हुजूर ने फरमाया था कि ज़ैनब तुम हर 50 साल में जो है फिर से जवान हो जाओ। अब जो दरबार में थे वो पूरे जो है डरते भी थे ना अहले बैत से, दुश्मन भी थे और डरते भी थे कि भाई नाम अहले बैत है, अब कोई दलील के साथ रद्द करना, ऐसा कैसे आप इजाज़त देंगे। लेकिन वो जो औरत थी वो थी झूठी, झूठ बोल रही थी, लेकिन उसका झूठ भी तो साबित करना। तो सब उलमा को बुलाए, इनको बुलाए, उनको बुलाए, कोई भी सवाल नहीं कर सके। बोले नकी अलैहिस्सलाम को बोलना, इमाम नकी को बुलाया गया। भाई एक औरत है, दावा करती है ज़ैनब हूं, ज़ैनब इब्ने अली हूं, हजरत अली की बेटी हूं मैं। अब उसको जो है तो आप फरमाया बीबी ज़ैनब, वो तो विसाल फरमा के ज़माना हो गया। तो बोले ये तो ऐसा दावा कर रही है, तो बोले झूठ बोल रही। तो झूठ तो बोल रही, हम भी समझ रहे, लेकिन कोई ऐसी दलील दीजिए जिससे इसका झूठापन साबित हो जाए। बड़ा आसान है। हम अहले बैत अतहार को दरिंदे खाते नहीं, हमारा गोश्त दरिंदों पर हराम है। मायने क्या? मायने ये कि शेर या बबर या चीता, कोई भी ऐसा दरिंदा जानवर जो इंसानों को खा लेता, अगर उस हमारे सामने उन्हें आ जाएगा तो हमारे कोई नुकसान नहीं पहुंचाता, हमारा गोश्त नहीं खाता हूं। हम अहले बैत अतहार का ये एजाज है। एक काम करो, वो जो ज़ैनब जो बोल रही उसको दरिंदे के सामने छोड़ दो, अगर खा ली तो झूठी है, अगर दरिंदे छोड़ दिए तो सच्ची है। बोले बात सही, लेकिन जो है ये मुतकल्लिम बिल्ला जो था ना, इन्हें था बदमाश, अहले बैत का दुश्मन। इन्हें बोला ऐसा क्यों नहीं करना कि इमाम अली नकी को जो है बोलना, एक काम करिए
पहले आप जो है दरिंदों के पास जाइए, आपको ना अगर नहीं खाए तो हम ना बोलेंगे देखो इनको नहीं खाए, ज़ैनब तू भी जा, तेरे को भी नहीं खाएंगे। पहले आप आजमाइए, दिल में चोर, आप फरमाए ठीक है कोई बात नहीं, कहाँ है दरिंदे तेरे, छोड़ो मेरे। तो एक बड़ा सा दायरा था मैदान में, आपको छोड़ा गया, चार तरफ चार दीवारी पूरी बनी हुई थी। इन्हें ऊपर से ठहर के देख रहा था मुतकल्लिम बिल्लाह, ऊपर से देख रहा। अब जो है वो पिंजरों में से जो है शेरों को छोड़े, 6 शेर थे वो, शेर बाहर निकले और इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम को जैसे देखे शेर, अतराफ में आपका जैसा गोल गोल फिरने लगे, जैसा कि आप पे तवाफ कर रहे हैं, आप गोल गोल फिरने लगे। फिर 6 के 6 शेर अपने पैरों से नीचे सामने बैठ गए, कदमों में बैठ गए आप। हजरत इमाम अली नकी जो है अपने दस्ते मुबारक सब शेरों के ऊपर से हाथ फिराए, ऐसे ऐसे फिराए, फिरा के जो है पुकारे मुतकल्लिम बिल्लाह, देख लिया, चल अब बाहर निकलता हूं मैं। आप बाहर निकले। अब वो ज़ैनब जो आई थी, जो बीबी ज़ैनब होने का झूठा दावा कर रही थी, उसको बोले चलो अब तुम जाओ। तो एक रिवायत में ये है कि उसको जो है इमाम अली नकी बोले इसको मत छोड़ो, देखो रहम दिल थे लोग, बोले छोड़ो मत, तौबा करो बिलाल वाले से, तो जान से चले आएंगे इन्हें, छुड़वा दिया उसको। एक में है कि मुतकल्लिम बिल्लाह, वो औरत को शेरों में छोड़ दिया, लेकिन जो ज्यादा रिवायत ये है कि हजरत इमाम अली नकी ने वो औरत को छुड़वा दिया। ये थे अहले बैत अतहार, ऐसे थे, कोई मामूली मत समझो। और इन सब को आप इराक जाएंगे तो हर जगह पर इन लोगों के लिए जो जेला बनाए गए थे ना, वो जेला मिलेंगे आपको। हजरत इमाम मूसा काजिम को हारून रशीद जो जेल में डाला, इमाम तकी इमाम नकी को जो जेल में रखा गया, ऐसा पतीले एकदम गड़े सुरंगा, ये ऊंचे। अब यकीन मानो हम अब ये उम्र में जवान समझा, हा हो जाना, सीढ़ियां उतरे थे अंदर, अंधेरे गुप में, एक ऊपर से एक रोशनी का खाली एक सुराख छोटा सा, उसमें उनको अंधेरे गुफाओं में रखते थे। क्या डर था? डर ये था कि सारी कौम जो पब्लिक थी वो सब अहले बैत के चाहने वाले, और ये जो बदमाश हुक्मरान थे, एक से एक बदमाश, और मानते भी थे, जानते थे दिल से कि भाई अल्लाह कोई मामूली नहीं है, लेकिन खतरा समझ के इनको शहीद करते गए, शहीद करते। सरकार पिरानी पीर के दौर में भी ये कोई बिल्ला था, ये कोई ऐसी था। सरकार पिरानी पीर की आवाज में आके बैठा बादशाह, आपको नजर पेश किया, अशरफियों की थैली, आपने मना फरमाया नहीं लेता, वो जिद करा नहीं ले लीजिए ले लीजिए, तो आपने क्या किया, वो थैली को ऐसे निचोड़ा, जैसे वो अशरफियों की थैली को निचोड़ा, उसमें से खून निकलना शुरू हो गया। बोला गरीबों का खून चूस के मेरे को नजर दे रहा, मेरे को नजर दे रहा, जा निकल।
एक दर्जी को ऑर्डर दे दिया। उस वक्त जब बादशाह था पिरानी पीर के दौर में, यही अब्बासी बादशाह था, ऑर्डर दे दिया। वो बेचारा गरीब बना लिया पूरा। अब बादशाह का ड्रेस बनाना है तो कितना भारी ड्रेस होना, वो बना दिया। एंड टाइम पे बादशाह बोला मैंने पहनता। अब गरीब हो गया परेशान। इतनी गुस्सी पैसों का वो बना लिया। भाई एक मिसाल की बात, एक जबरदस्त समझो कारचौप की जो है साड़ी, भारी साड़ी कोई दला ली आपसे, दला के जब आप लेके गए डिलीवरी, बोले नहीं 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 लेना है मेरे, जाओ आप। तो आपका तो पूरा नुकसान हो जाएगा ना, आप तो रोड पे आ जाएंगे। और बादशाह का ड्रेस बना के ले लेता हूँ, बोल दे रहा हूँ। सरकार पिरानी पीर के पास लेके, पिरानी पीर फरमाया ओके मैं खरीद ला। पिरानी पीर खरीदे, पहन के उस पर पहने, तो उसके बाद बोले इससे भी अच्छा बना आपको, गरीब की मदद फरमाए। फिर फरमाए कि तू अब हर जुम्मे को लेके आना ड्रेस। तो ये जुम्मे का जो ड्रेस रहता था, वो ड्रेस जो है गरीबों को खैरात कर देते थे, फिर दूसरा जुम्मा फिर नया पहन लेते। बल्कि आपकी आदत मुबारक थी, हफ्ते भर जो कपड़े पहनते थे वो पूरे जुम्मे को खैरात कर देते थे, फिर जुम्मे से नए कपड़े पहनते थे। अल्लाह ताला इतनी आपको माल और दौलत से सरफराज फरमाया था। पिरानी पीर कार्गो का बिजनेस था आपका। और ये सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो खास अनवार जो अहले बैत अतहार को मिले, उसका नमूना थे सरकार पिरानी। इमाम अली रजा अलैहिस्सलाम, आप एक जगह गए, आपको भी कैद कर दी, कैद करा। और उस जमाने का जो बादशाह था उसने आपको जबरदस्ती एक दिन का बादशाह भी बनाया। रियाकारी करता, हम अहले बैत के चाहने वाले, असल गद्दी तो आपकी है, ये आप बैठ जाइए, मेरा कुछ भी नहीं है। बात रहती तो को रियाकारी करने वाले, मेरा क्या है, सब आपका है, सब करम है अल्लाह का, सरकारों का सब दिया हुआ है, मेरा क्या है। उसके बाद में नजर दिया तो देख लेना कितनी दे रहा है, उरस की नजर कितनी दिया देख लेना, सब उनका है बोल रहा, फिर दे रहा कितने देख लेना। वो एक कहावत है, देखो 100 गज वारू 1 गज ना फाड़ू। यही सरकार फरमाते थे कि गरीब जो है वो अमीर से अफजल। गरीब जो है नजर देता, एक मिसाल की बात बोलूं, आज के दौर में 500 रुपए नजर दिया, कोई गरीब फातिहा करा 500 रुपए, तो उसके लिए 500 रुपए इज वेरी बिग अमाउंट। उसकी फातिहा दिलाया उन्हें, 500 रुपए बहुत बड़ी बात उसकी। अगर अमीर आदमी 50,000 रुपए की फातिहा दिलाया, तो उसके पास जो लाखों पड़े उसमें से 50,000 दे दिया उन्हें। इसके बाद मुश्किल से पड़े 500 रुपए, पूरे 500 रुपए की फातिहा दिलाया, तो मालूम हुआ कि गरीब का दिल बड़ा है। और गरीबा ही
अल्लाह ताला के महबूब होंगे, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के महबूब होंगे। क़यामत के रोज जब सरकारे दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नत के लिए आगे बढ़ेंगे तो अतराफ व अकनाफ में आपके साथ गरीबों का झुरमट होगा। गरीब यहां दुनिया में तुम्हारे लिए भले ही छोटे घर हैं, लेकिन अल्लाह ने तुम्हारे लिए महशर में जन्नत में बड़े बड़े महल रखे हैं, बहुत बड़े बड़े। लेकिन याद रखो, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बोलने लगा हूं, सुनो। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे ज्यादा अजर व सवाब क़यामत के रोज किसको मिलेगा? कौन से लोग होंगे जो सबसे ज्यादा नेकियां लेकर आएंगे? क्वेश्चन समझ में आया? वो कौन से लोग होंगे जो ज्यादा नेकियां कमाए होंगे, जिसका नेकियों का पल्ला सबसे ज्यादा भारी रहेगा? हुजूर ने फरमाया अक्लमंद लोग। देखो, गरीब होना अमीर होना अलग, अक्लमंद बेवकूफ होना अलग। क्या है बेटे विषय? होशियार हकीकत में है वो ही यही जो हो गया उसका दीवाना। एक शेर है, देखो कवाली में होता है, होशियार हकीकत में है वही जो हो गया उसका दीवाना। मैं घर की है साकी घर वाला, अपना है ये सारा मैं खाना, अपना है ये सारा मैं खाना। दिल उनकी अता जां उनकी अता, क्या कीजिए उनको नजराना। मतलब क्या है? होशियार हकीकत में है वही जो हो गया उनका दीवाना। तो सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? जो सबसे ज्यादा अक्लमंद रहेगा वो सबसे ज्यादा अजर व सवाब पाएगा। तो बोले या रसूलल्लाह, फिर अमल, जिसके अमल ज्यादा होंगे फिर उनका क्या होगा? तो सरकार फरमाए जो अक्लमंद रहेगा उन्हें ही अमल करेगा। सही अमल वही करेगा जो होशियार रहेगा। अब दीवाना हौला शला है, उन्हें जो है बस मतलब नमाज पढ़ ले रहा, ये कर ले रहा। होशियार क्या करता? देखता, अरे भाई ये तो कर रहा हूं सही है, कैसा अल्लाह का कुर्बत हासिल करूं, कैसा सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का करूं, क्या करूं कि इनायत हो जाए, क्या करूं सैयदा की करम नवाजी हो जाए, अल्लाह जिससे खुश हो जाए वो क्या करूं? तू नहीं करता, फिर उन्हें जिक्र करता, फिर उन्हें तस्बीहात पढ़ता, फिर उन्हें खैर खैरात करता, फिर उन्हें अल्लाह रसूल की मोहब्बत में खर्चा करना शुरू करता, फिर अल्लाह को पार्टनर बनाना शुरू करता। फिर तो अक्लमंद, ज्यादा अक्लमंद ज्यादा अजर, बेवकूफ अजर ही नहीं मिलेगा, करेंगे ही नहीं अमल। तो अक्लमंद बनाना ये अल्लाह का करम,
तुम्हारी सोच सही चले ये भी अल्लाह का करम। तुम्हारी बुद्धि खराब, किस्मत खराब। एक दीवाना डिसीजन तुम्हारे को नुकसान पहुंचा दे सकता। समझो कि ये अल्लाह का करम है, ये अल्लाह की इनायतें हैं और ये अल्लाह की आजमाइश है, ये अल्लाह इम्तिहान ले रहा। वो समझ गया आदमी तो पास होने की कोशिश करेगा, समझा ही नहीं तो क्या करता, उन्हें गड्ढे में गिर जाता जाके। और बहुत बैठे रहे दुनिया में ये सारे ड्रेस डाल लेके बैठे हुए, जो बेवकूफ बनाने बैठे हुए, इलाजों के नाम पे लाखों रुपए ले रहे हैं, लोगों के जिंदगियां बर्बाद कर रहे। एक दूसरी तरफ ईमान खराब करने वाले बैठे हुए वहाबियां, एक तरफ ये बहरूपियां। तो बच के निकलना है। सही रास्ता जो है आसानी से नहीं मिलता, मुश्किल से मिलता। तो अल्लाह ने तुमको नेमत दी, ये ख्वाजा का दरबार। अल्लाह ने तुमको नेमत दी, यहिया सरकार का दरबार, वासक सरकार का दामन, हुसैनी सरकार का दामन, पिरानी मां बुतुल साहिबजादी की दुआएं। इसको छोड़ के इधर उधर भटके तो क्या फायदा होगा कि नुकसान? नुकसान। वक्त में समझ में नहीं आएगा, लॉन्ग टर्म में समझ में आएगा, लेकिन वो लॉन्ग टर्म आने नहीं देना। सरकारों से मजबूती से थामे रहना, अपने आप को मजबूत रखना। तो इमाम अली रजा, मैं सुना रहा था ये वाकया, दूसरी तरफ चले गया। इमाम अली रजा, आज ये रिकॉर्डिंग का तीसरा दिन को रिकॉर्ड हो रहा है, 2 दिन का रिकॉर्डिंग नहीं हो सका। तो इमाम अली रजा अलैहिस्सलाम, आप एक जगह से गए, लोगों में मालूम हो गया कि इमाम अली रजा आ रहे हैं, इमाम अली रजा आ रहे हैं। सारे के सारे लोग जमा होना शुरू हो गए, हजारों लोग जमा हो गए। बड़े बड़े उलमा आ गए, मुहद्दिसीन आ गए, मुफस्सिरीन आ गए। हर कोई इमाम अली रजा को देखना चाह रहा, उनसे मुलाकात करना चाह रहा। इमाम अली रजा ऊंट पे बैठे हुए हैं, कजावे में हैं। ऊंट के ऊपर एक ऐसा डोली के जैसा बना देते थे, पर्दे वर्दे लगे हुए रहते, एक कैबिन के जैसा बना। इमाम अली रजा उसमें बैठे। अब सारे लोग जमा हो गए, आपके ऊंट को घेर लिए। बोले इमाम अपना सूरत दिखाइए, चेहरा मुबारक दिखाइए, चेहरा दिखाइए। इमाम अली रजा फरमा रहे, नहीं नहीं वैसी बात करो, मेरा चेहरा मत देखो। बोलो क्या बोलना है? बोले नहीं चेहरा दिखाइए, अल्लाह के वास्ते चेहरा दिखाइए। तो इमाम अली रजा ने पर्दा हटाया और अपने चेहरे को दिखाया। जैसा चेहरा देखा, हजारों का मजमा था, बड़े बड़े मुहद्दिसीन थे, मुफस्सिरीन थे, उलमा थे, मशाइख थे, आम लोग थे। जैसे इमाम अली रजा का चेहरा देखा, कपड़े फाड़ लिए, चीखा मारने लगे, अल्लाहू अकबर के नारे लगाने लगे, क्योंकि इमाम अली रजा की सूरत
शक्ल मुबारक हू बहू शबीए रसूल थी, रसूलुल्लाह की सूरत थी। ये मामला। सोचो, जिसकी सूरत हू बहू रसूलुल्लाह हो जाए तो उसकी सीरत कैसे न रसूलुल्लाह के जैसी हो। बोला गया इमाम अली रजा से कि एक ऐसी हदीस सुनाइए जो पूरा का पूरा अहले बैत अतहार के रावी रहना, कोई दूसरा बाहर का कोई नहीं रहना। क्योंकि अहले बैत अतहार का वो मुकाम, वो मर्तबा है जिससे कोई मुकाबलेबाजी कोई नहीं। एक बात यहां पर बोलते हुए चलो, अहले बैत अतहार को कभी किसी भी सहाबी से या किसी भी से कंपैरिजन नहीं करना। वो कैटेगरी अलग है। अहले बैत अतहार से बढ़ के कोई है क्या? इनो बढ़ के है, उनो बढ़ के है, नहीं बोल। वो डिस्कशन में ही नहीं लाना। भाई ये रसूलुल्लाह की खानदान है, ये रसूलुल्लाह की औलाद है, उनसे बड़ा भी कोई हो सकता, उनसे बेहतर भी कोई हो सकता? कोई नहीं। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला जब सैयदा से मिलने के लिए आए तो हजरत अली पर्दा लगा दिए। उधर सैयदा लेटी हुई थी, इधर पर्दा लगा हुआ था। हजरत अबू बकर सिद्दीक पर्दे के सामने कैसे बैठे मालूम? दो जाने, जैसे नमाज में बैठते नहीं वैसा बैठे, नीचे मुंडी झुका के। और उन्होंने बोलते थे मैं पहला खलीफा हूँ, मैं अफजल हूँ, मैं बड़ा हूँ, तो ऐसा घुटने यूं करके अदब से बैठते थे। अरे भाई नबी की बेटी है वो, नबी है, उनकी औलाद है वो। और असल क्या है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो तो कोई देखा ही नहीं। पहले मैं जरा ये इमाम अली रजा का सुना दूं, वरना आपको दूसरी तरफ चले जा रहा हूं। तो इमाम अली रजा से बोले कि कोई हदीस सुनाइए जिसके तमाम रावी अहले बैत अतहार रहना। तो लोगों ने जब ख्वाहिश की तो इमाम अली रजा ने वो हदीस शरीफ सुनाई। फरमाया मैंने सुना मेरे बाबा मूसा काजिम से, उन्होंने सुना इमाम जाफर सादिक से, उन्होंने सुना इमाम मोहम्मद बाकिर से, उन्होंने इमाम ज़ैनुल आबिदीन से, उन्होंने सुना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से, उन्होंने सुना हज़रत अली से, हज़रत अली ने सुना रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ने सुना जिब्राइल अलैहिस्सलाम से, जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने सुना अल्लाह सुब्हानहू व तआला से कि अल्लाह फरमा रहा है कि जो दिल से ला इलाहा इल्लल्लाह कह दे और ईमान रखे वो मेरे हिसार में आ गया, मेरी दीवार में आ गया, और जो मेरी दीवार में आ गया उसको मैंने दोज़ख की आग हराम कर दी। अब सोचो हमारे ख्वाजा सरकार जो वजीफा दिए, यहिया सरकार जो दिए, वासक सरकार, हुसैनी सरकार, पीरानी माँ से आपको मिला, हिसार मिला ना,
ला इलाहा इल्लल्लाह हवालीना। मेरा जो बाउंड्री है वो क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह है। मैं आ गया हूं बाउंड्री में ला इलाहा इल्लल्लाह की। मैं ला इलाहा इल्लल्लाह के कवर में आ गया हूं। मैं ला इलाहा इल्लल्लाह की सेफ गार्डिंग में आ गया हूं। मैं ला इलाहा इल्लल्लाह की बाउंड्री के अंदर आ गया हूं। ला इलाहा इल्लल्लाह हवालीना हिसारम, बाउंड्री में आ गए सार। मोहम्मद रसूलुल्लाह खुफलन व मिस्मारन, और मोहम्मद रसूलुल्लाह के नाम का खुफल डाल लियो, मिस्मार कर लियो, यानी सील करके ठोक के अपने आप को सेफ कर लिया। ये हिसार पढ़ाते नहीं पढ़ाते? तो ये हदीस में कौन बताए? इमाम अली रजा। और उसका फार्मूला अल्लाह की हिफाजत में जाने का कौन बताए? ख्वाजा महबूब अल्लाह। तो वो बड़े बड़े मुहद्दिसीन ने क्या किया? सोने की इंक से लिख के शिजरे के जैसा वो सनद लिख ली, सनद, और ये वसीयत की कि जब मैं मर जाऊं तो ये सनद हदीस मेरी खबर में रख देना। और एक मुहद्दिस ने जिसने ये सनद रखाई, उनका इंतकाल हुआ तो उनकी खबर में वो सनद रखी गई, नामा लिखे गए। और जब उनका ख्वाब में उनको किसी ने देखा, पूछा क्या मामला हुआ, तो उन्होंने कहा वो सनद के जो अस्मा मुबारक थे ना, जो शिजरा था हदीस के सनद का, उसके एवज में अल्लाह ने मुझे बख्श दिया। इसीलिए हम भी क्या करते, हमारे बुजुर्गों का जो सिलसिला है, वो सिलसिले का जो शिजरा है, वो शिजरे को हमारी खबर में रख ले, ताकि उसकी बरकत से अल्लाह का रहम हम पे मिल जाए खबर में। तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये अहले बैत है, अहले बैत, इनकी शान ये है। वो अहले बैत का चश्मो चिराग है। कौन है वो? पीराने पीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो हालत ईमान में देखे और इंतकाल करे वक्त भी ईमान सलामत रहे, हुजूर की सोहबत में जिंदगी गुजारे, उनको बोलते हैं सहाबी। क्या बोलते हैं? सहाबी। लेकिन एक थे, खरन में रहते थे, यमन के एक शहर खरन में, जिनका नाम था हजरत अवैस खरनी। क्या नाम था? हजरत अवैस खरनी। वो जो है मुसलमान हो गए करन में, यमन में। आना चाह रहे थे मुलाकात के लिए, कहां? मदीने में, सरकार के पास। लेकिन वो, उनकी मां बीमार थी, तो मां की खिदमत में रहते थे। तो हुजूर ने मना कर दिया, अवैस मत आओ, मां की खिदमत करो, मेरे से मिलने मत आओ। तो हजरत अवैस करनी नहीं आए। हुजूर का विसाल हो गया। फिर कुछ दिनों के बाद में उनकी वालदा का भी इंतकाल हो गया। तब वो आए हज के लिए। अब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना एक झुब्बा, अबाया, हजरत अली को बुलाया और हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु को बुलाया। एक रिवायत में कि हजरत अबू बकर सिद्दीक को बुलाया। बुलाकर वो अपना झुब्बा दिया,
कहा ये खरन में एक अवैस रहता है, उसको दे देना, मेरी तरफ से तोहफा पिनाना। वो मुझसे मिलने आना चाहता था, मैंने मना कर दिया है मां की खिदमत के लिए। सोचो, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी मुलाकात रोक दी मां की खातिर। मां की खिदमत कर, मुझसे मत आ, मिलने आ। और जो ना मिलने आया, अब उसका मुकाम, जो मां की सूरत से नहीं मिलने आया, उसका मुकाम क्या हुआ? हजरत अवैस क़रनी खरन में रहे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये जुब्बे मुबारक देते हुए हजरत अली को फरमाया कि जाओ उमर को लेके जाना और ये जुब्बा अवैस को पहना देना, मेरी तरफ से तोहफा। और फरमाया, ऐ उमर, तुम अवैस से अपनी मग़फ़िरत की दुआ करवा लेना और मेरी उम्मत की भी मग़फ़िरत की दुआ करवाना। जो नबी से मिल नहीं सका, मां की खिदमत के वजह से उसका इश्क वहां पर चमकता रहा, उसका इश्क वहां उरूज पे रहा, उसका इश्क कमालात को पहुंचा। तो क्यों पहुंचा? इसीलिए कि वो नबी की मोहब्बत थी और मां की मोहब्बत थी। मां की भी मोहब्बत थी, नबी की भी मोहब्बत। वो मुकाम मिला हजरत अवैस क़रनी को। हजरत अवैस क़रनी से मिले, तो हजरत अवैस क़रनी जो है से जब हजरत उमर मिले, हजरत अली मिले या हजरत अबू बकर सिद्दीक मिले, तो उन्होंने पूछा, एक सवाल किया बड़ा मजेदार। क्या पूछा? क्या आपने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हकीकी तौर पे देखा? खामोश दोनों। अगर हजरत अली ये बोले नहीं देखा तो झूठ। आंख खोले हुजूर के गोद में, हुजूर की गोद में आंख खोले, भाई नहीं देखा कैसा बोलते? पूरे बचपन गुजारा, जवानी गुजारी, जंगा लड़ी, दामाद बन गए, उनके घर में रहे, उनकी गोदों में खेले, उनकी परवरिश में रहे, नहीं देखा कैसा बोलते? लेकिन अगर ये बोले कि सही माने में हकीकी तौर पर हुजूर को देखा तो भी झूठ हो जाएगा। हुजूर की हकीकत क्या है नहीं मालूम। खामोश हो, वापिस आए, घर को आए, खामोश गुमसुम बैठे हुए, कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करना। सैयदा बीबी फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया, क्या बात है अली, खामोश क्यों हो? खामोश क्यों हो? कहा बड़ा अजीब मसला हो गया। बोले क्या? तो बोले अभी अभी अवैस क़रनी से मिलकर आ रहा हूं। उन्होंने पूछा, क्या अली तुमने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हकीकी तौर पे देखा? तो मैं लाजवाब हो गया, सही भी क्या बोलूं? देखा बोला तो झूठ। क्या मैं हकीकी तौर पे हुजूरुल्लाह को देखा, सरकार को देखा? शायद नहीं देखा। अगर नहीं देखा बोला तो भी झूठ। सैयदा फरमाई कि अली हकीकत में देखा बोला तो झूठ हो जाएगा, नहीं देखा वो तो झूठ हो जाएगा। मैं खामोश हो गया। तो सैयदा ने फरमाया कि अली आपने देखा नहीं देखा, मैं अब ये एहतियात से कह रहा हूं, अली
मैंने देखा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पूरी हयात मुबारक में सिर्फ एक बार। कितने बार देखा? एक बार। बेटी है तो हजरत अली बोले वो कैसा है? तो बोले हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, अमामा मुबारक बांधे हुए थे, शमला पहने हुए थे और वजू करने बैठे तो अपना अमामा उतार कर मुझे हाथ में दिया और वजू करना शुरू किया। मैंने कहा या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम आपका अमामा मुबारक क्या एक बार मैं पहन सकती हूँ बाबा? बेटी पूछ रही, बाबा क्या एक बार मैं आपका अमामा पहन सकती हूँ? हुजूर ने फरमाया हाँ पहनो बेटी फातिमा। जैसे अमामा पहना, सर पे अमामा को देखा तो रसूल अल्लाह को नहीं देखा, जमीन से लेके आसमान तक सिर्फ नूर ही नूर देखा। क्या कहा? मैंने पूरी जिंदगी में एक बार रसूलुल्लाह को देखा। ये है नबी, ये है रसूल। तो इसको बोलते राज, असल राज। और पिराने पीर फरमा रहे हैं, क्या फरमा रहे हैं? वलौ अलक़ैतु सिर्री फी जिबालिन लदुक्कत वख्तफत बैनर रिमाली। अगर मेरे राज को अगर कोई पहाड़ पे डाल दे तो वो रेजा रेजा बन जाए, पाउडर बन जाए, एक रेती के जैसा हो जाए। पहाड़ क्या बन जाए? रेती बन जाए। अगर मेरी हकीकत को एक पहाड़ पे रख दिए खाली। वलौ अलख़ैतु सिर्री फी बिहारिन, अगर समंदर में मेरा राज डाल दिया जाए, लसारल कुल्लू गौरम फिर जवाली, पूरा डूब जाएगा, सब खत्म हो जाएंगे। ये है पिराने पीर सरकार। और ये सब कहां से आया? ये सरकारे दो जहां, उन्हों है शान वाले, तो उनके शहजादे भी शान वाले, उनका खानदान भी शान वाला। चाहे वो हसनी हो, चाहे वो हुसैनी हो, सब है नबी के आल। नबी शान वाला तो उसका अली भी शान वाला। अली मुश्किल कुशा शान वाला तो गौसुल वरा भी शान वाला। गौसुल वरा शान वाला तो ख्वाजा गरीब नवाज शान वाला, ख्वाजा बेकस नवाज ख्वाजा शान वाला। तो ये सब शान का की है। ये किसका है? ये सब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे दिया अपने शहजादों, दे दिया अपने चाहने वालों। और देखना पूरी दुनिया में जो फैज बटा वो सादात किराम से ही बटा। सब अहले बैत अतहार का सदका है। इल्म मिला, जो कुछ मिला वो सब अहले बैत के दर से मिला। और अहले बैत को किससे मिला? रसूलुल्लाह से। रसूलुल्लाह को किससे मिला? अल्लाह से। तो कितने खुश नसीब हैं हम लोग कि हमको ऐसा सरकार मिले, ऐसा दरबार मिला। अब दुनिया में जैसा भी है गुजारेंगे, उनके सदक़े में इंशाल्लाह अच्छा गुजारेंगे, लेकिन आखिरत में तो मौजा उठाएंगे इंशाल्लाह। वहां है असल जो मिलने वाला है। याद आ रहा है
वो हुसैनी सरकार के प्यारे मुरीदा, उनके खलीफे, वो उमर साहब, वो यूसुफ साहब, वो आजम साहब, वो गौस साहब, कोई ख्वाब में देखे थे, बोले गौस साहब देखे, कोई देखे, बोले रोज आना हुसैनी सरकार गौस साहब को, उमर साहब को, जब आजम साहब अभी जिंदगी में थे, इंतकाल नहीं हुआ था, यूसुफ साहब को, तीनों को हुसैनी मियाँ सरकार अपनी गाड़ी में बिठा के लेके जाते, रोज दावतों के खाने खिलाते जाते। अरे कहाँ छोड़ते हैं गुनाहगार दामन, मियाँ कल के दिन बख्शवाते बनोगे। हाथ में हाथ लेना कुछ आसान नहीं, लाज रखनी पड़ेगी मेरी हर जगह। फैसला मेरी किस्मत का होगा वही, जो जुबान से तुम्हारे निकल जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह, बोलिए अल्हम्दुलिल्लाह। तो अपने सरकारों का दामन को छोड़ना नहीं है, ये पीली टोपी छोड़ना नहीं है, शेख नहीं होना। इंशाअल्लाह मेरे ख्वाजा सरकार दुनिया में भी और आखिरत में भी हर जगह हमारी लाज रखेंगे इंशाअल्लाह। बोलिए इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला ख्वाजा महबूब अल्लाह सरकार के, सरकार पिराने पीर का फैजान महबूब अल्लाह सरकार के हाथों से हमको दिलाए। महबूब पिराने पीर सरकार का दरबार आबाद रहे, कादरी घराना आबाद रहे, ख्वाजा महबूब अल्लाह का दरबार आबाद रहे, यहिया सरकार का दरबार आबाद रहे, वासिफ सरकार हुसैनी सरकार का दामन सलामत रहे, ये घर आबाद रहे, ये घर आबाद रहे, ये घर आबाद रहे। जितने लोग यहाँ जमा हैं उन सब की हाजिरी को सरकार पिराने पीर आपके गुलाम जमा हैं, आपके नाम पे उन हमारी हाजिरियों को कबूल फरमाए, हमारी तमाम परेशानियों को दूर फरमाइए, हमारे मुश्किलों को हल फरमाइए, हमारे तमाम जायज़ मकासिद को पूरा फरमाइए, हमारे जो रूहानी बीमार हैं उनके रूहानी बीमारियों को दूर फरमाइए, जो जिस्मानी बीमार हैं उनके जिस्मानी बीमारियों को दूर फरमाइए। परवरदिगार हमारे तमाम गुनाहों को माफ़ फरमा, हमारे ख़ताओं को दरगुजर फरमा। व सल्लल्लाहु ताला अला खैरि खल्क़ी सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व आलिहि वसहबिहि अजमईन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व इला हज़रत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अहले बैतिल किरामिल फातिहा।